देखो 3 सवाल पूछा जाता है, तुम लोग ठीक ठाक हो, कोरोना में बचे रहो, बाहर नहीं निकलना है, जितना पढ़ाई होगा वो घर में ही पढ़ना है, कम हो वो मंजूर है, ज्यादा दिन तक ये रहने वाला बंद नहीं है और टेस्ट देना है, इस बात का ध्यान रखना है। देखो चालकता के बारे में कल बताए थे, यानी कि पिछले क्लास में। हमको प्रतिरोध से लेना देना नहीं है, हमको चालकता से लेना देना। बात समझ में आ गई? और 2 शब्द हैं, एक है मोलर चालकता और दूसरा है तुल्यांकी चालकता। पूछा जाता है कि मोलर चालकता से आप क्या समझते हैं, या फिर पूछा जाता है कि तुल्यांकी चालकता से आप क्या समझते हैं। देखो सीधा सा सवाल, चालकता ज्ञात करना है, तो किसी तार का चालकता ज्ञात करना है तो तार को बैटरी से जोड़ते हो ना, और ये तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस है, मान लो कि ये VA है और ये क्या है VB है, तो पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB माइनस जो है वो VA करते हो, बराबर IR लिखते हो, कितना विद्युत धारा प्रवाहित किया। तो यहां जैसे देखो हम लोग को करना क्या है कि जैसे ये एक तुम्हारा सेल है और ये सेल में इलेक्ट्रोड, ये सेल में इलेक्ट्रोड, इसको बैटरी से जोड़ दिए और ये एक इकाई दूरी पर है। इकाई दूरी मतलब 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, कितना दूरी है? इकाई दूरी। और इकाई दूरी पर है और इसके बीच में जो है वो हम वैद्युत अपघट्य पदार्थ डाल दिए, और वो जो डाले उस विलयन की सांद्रता कितना है? 1 m है। क्या है? 1 m। तो इकाई दूरी पर उपस्थित 2 इलेक्ट्रोड के बद्ध इकाई मोलरता वाले वैद्युत अपघट्य पदार्थ को जब रखते हैं तो जो विलयन की सांद्रता होती है उसे मोलर चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? मोलर चालकता। और बताए थे तुमको कि मोलर चालकता बराबर जो है वो हमारा फॉर्मूला होता है, मोलर चालकता जो सिंबल है ये चालकता M बराबर कप्पा। कप्पा किसको बोलते थे? विशिष्ट चालकता को कप्पा बोलते थे। कप्पा आगुने 1000 बटे कैपिटल M। यहां से सवाल बनेगा, जहां तुमको क्या है, ये है मोलर चालकता। क्या है तुम्हारा? मोलर चालकता। के कप्पा क्या है तुम्हारा? विशिष्ट क्या है? विशिष्ट चालकता। और M क्या है तुम्हारा? मोलर। M है मोलर। ये तो मोलर चालकता किसको कहते हैं? तो एक जो है 2 इलेक्ट्रोड के बीच में जब इकाई दूरी रखते हैं और उस समय 1 m वैद्युत अपघट्य पदार्थ को विलयन को डाल करके जब हम लोग उसकी चालकता ज्ञात करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? मोलर चालकता। और दूसरा जो है ये मोलर चालकता बराबर होता है कप्पा गुने 1000 बटे
मोलरता, और ये पाई एम जो है वो क्या है, मोलर चालकता, कप्पा क्या है, विशिष्ट चालकता, और एम क्या है तुम्हारा, मोलरता। बस इतना तो ही है। अब देखो यहाँ पे दूसरा जो है वो मोलर चालकता के बाद जो है वो हमारा आता है तुल्यांकी चालकता। क्या आता है तुम्हारा, तुल्यांकी चालकता। देखो यहाँ तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता कुछ नहीं है, वहां 1 मोल लेते थे, यहां 1 ग्राम तुल्यांक लेना है। 1 ग्राम तुल्यांक कैसे लेते हैं, तो मोल कैसे लेते थे, वेट बटे जीएम। और तुल्यांकी चालकता कैसे लेंगे, वेट बटे तुल्यांकी भार। और तुल्यांकी भार निकालने के लिए बताए थे तुमको। तो देखो तुल्यांकी, तो फिर क्या करते हैं, तुल्यांकी चालकता किसको कहते हैं, तो किसी भी जो है वो वैद्युत अपघटय पदार्थ को इकाई दूरी पर लेते हैं और उसके बीच में 1 ग्राम तुल्यांक वैद्युत अपघटय पदार्थ लेते हैं, तथा वह वैद्युत अपघटय पदार्थ की जो चालकता होती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, तुल्यांकी चालकता कहते हैं। यानी इकाई दूरी पर अवस्थित 2 समानांतर इलेक्ट्रोडों, इकाई दूरी पर उपस्थित 2 समानांतर इलेक्ट्रॉनों के मध्य 1 ग्राम तुल्यांकी वैद्युत अपघटय पदार्थ वाले विलयन को जब लेते हैं तो उसकी जो चालकता होती है उसे क्या कहते हैं, तुल्यांकी चालकता कहते हैं। और तुल्यांकी चालकता जो है वो तुमको क्या हो गया कि ये इक्विवेलेंट बराबर कप्पा गुने 1000 अब बटे क्या हो गया एन। एन क्या है, सामान्यता। जहां क्या है तुम्हारा ये है तुम्हारा क्या है, ये है तुम्हारा तुल्यांकी चालकता। क्या है ये तुम्हारा तुल्यांकी चालकता। कप्पा क्या है, विशिष्ट चालकता है। और एन क्या है तुम्हारा, सामान्यता है। क्या है ये तुम्हारा, सामान्यता। बस यही है। इसी से फॉर्मूला से हमारा क्या हो जाएगा, हमारा जो है वो जितना भी सवाल आएगा वो सारा का सारा बच जाएगा। तो ये दोनों चीज देख लो, तुमको पीडीएफ भेज दिया गया, इस दोनों को नोट कर लेना। बाकी हम मिटाते हैं। इस एक्स के बाद अगला चीज जो है हम लोग समझते हैं। एक और पूछा जाता है कोलराउस का नियम। हाँ, एक सवाल और है, सेल स्थिरांक। एक पूछा जाता है सेल स्थिरांक क्या है। एक सवाल पूछा जाता है सेल स्थिरांक क्या है। देखो इलेक्ट्रोड है ना, और ये तुम्हारा इलेक्ट्रोड है। अब इलेक्ट्रोड है तो इसका लंबाई एल है ना, और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या है, ए। तो ये एल बाय ए को बोला जाता है, ये जी के द्वारा, जी स्टार के द्वारा इसी को बोलते हैं सेल स्थिरांक। एल बाय ए। एल क्या है, इलेक्ट्रोड की लंबाई, और ए क्या है, इलेक्ट्रोड का जो है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। यानी कहने का मतलब हो गया कि किसी भी इलेक्ट्रोडों के, सॉरी ये एल नहीं भाई, ये है, ये वाला, ये ना ले रहे हैं, ये लंबाई से बोलना, ये हुआ लंबाई। जैसे तुमको लेंथ लेते हैं, ये न लेते हैं जो जिसके बीच में विद्युत धारा प्रवाहित कर रहा है, ये वाला लेते हैं। तो किसी भी समानांतर 2 इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी एवं इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं, सेल स्थिरांक। सेल स्थिरांक को जी स्टार के द्वारा निरूपित किया जाता है, और जी स्टार बराबर एल बाय ए। एल क्या है तुम्हारा, 2 इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी, और ए क्या है तुम्हारा, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया उसको अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बोलते हैं। तो ये तुम्हारा 3 सवाल है, और इस तीनों सवाल को तुमको जो है वो पीडीएफ भेजा जा रहा है या भेज दिया जाएगा। इसको तुम लोग क्या करना, लिख लेना, बस इतने। कोई बात नहीं, छोड़ो तो बस।